ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮధుਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। प्रभु जी उस आराधना ਨੂੰ ਆਪਣੇ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ कबूल करके ਹੁਣ ਆਪਣੇ वचना द्वारा ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ताकि प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਭ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿय ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨੇ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। आज का वचन का जो विषय है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 आयत विचों, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने पे डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अपनी दास यूहन्ना के जरिए स्वर्गदूत की कलीसिया के दूत को कहता है। सो इथे परमेश्वर अपने दास यूहन्ना दे जरिए एक अपने समुन्ना दी कलीसिया दे दूत द्वारा ए कहंदा है। कलीसिया स्वर्ग की कलीसिया के दूत को कहता है। कलीसिया जेड़े समुन्ना दे दूत द्वारा कहंदा है। स्वर्ग की कलीसिया के दूत को कहता है। समुन्ना दी कलीसिया दे दूत नु कहंदा है। क्या कहता है? की कहंदा है? उसको क्या कहता है? जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक का कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इंदा से लास्ट वाला हिस्सा लवांगे कि प्राण देने तक विश्वासी रह ता मैं तेनू जीवन दा मुकुट दवांगा। कब तक विश्वासी रह? पिछले 2 संडे तो सीखते आ रहे हैं विश्वास के बारे में। हालेलुया। पिछले 2 संडे तो विश्वास के बारे सीखते आ रहे हैं। आज दे संडे तो सीखांगे, आज दे वचना तो सीखांगे कि विश्वासी रह पर कब तक रह। यानी प्रभु दे उत्ते विश्वास रख पर कद तक रख। शादी हो जाने तक, कि ब्याह होने तक, कि ब्याह हो जा बस ठीक है, प्रभु की जरूरत नहीं। कि बस शादी होगी ब्याह हो गया हुन परमेश्वर की जरूरत नहीं। नौकरी लग जाने तक, कि नौकरी लग जाने तक, कि नौकरी लगी बस काम हो गया, प्रभु की जरूरत नहीं। कि नौकरी लग गई हुन काम हो गया, हुन अपन प्रभु की जरूरत नहीं। कि विदेश का वीजा लग गया, हम प्रभु की जरूरत की विश्वास मत करो। कि हुन साडा विदेश दा वीजा लग गया, हुन सानू परमेश्वर की कोई भी जरूरत नहीं। घर बन जाने तक, या अपना ही घर बन जाने तक, घर बन गया बस हम विश्वास करने की जरूरत कि बस साडा घर बन गया हुन सानू विश्वास करने की जरूरत नहीं। बीमारी दूर हो जाने तक, या बीमारी दूर हो जाने तक, कि ठीक है सिर्फ प्रार्थना की चर्च भी गई, बीमारी दूर हो गया, विश्वास करने की जरूरत नहीं। कि ठीक है सेवका कोल गए, प्रार्थना करवाई, चर्च विच गए, हुन बीमारी दूर होगी, हुन सानू परमेश्वर की जरूरत नहीं। समस्या दूर हो जाने तक, या कोई घर की समस्या दूर हो जानते, या फिर कर्जा उतर जाने तक, या फिर कर्जा उतर जानते, जब तक कर्जा नहीं उतरता तब तक विश्वास करो, उसके बाद विश्वास करना छोड़ दो। कि जब तक कर्जा है, कर्जा हुन उतर गया, हुन सानू परमेश्वर की जरूरत नहीं, हुन विश्वास करने की जरूरत नहीं। या फिर कोर्ट केस खत्म हो जाने तक, या फिर कोर्ट केस खत्म हो जानते, कि जब कोर्ट केस खत्म हो गया बस विश्वास करने की जरूरत कि हुन कोर्ट केस खत्म हो गया, हुन सानू विश्वास करने की जरूरत नहीं। देखिए वचन क्या कहता है? देखो वचन की दसदा है, इसका मैं से पढ़ता हूँ। प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देन तक विश्वासी रह। कब तक विश्वासी कब रह? तक विश्वासी रह? जब तक तेरे अंदर
तेरे अंदर एक भी साह है, उसकी ठीक करो, उसकी प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है। जब तक तेरे अंदर ये भी प्राण है, कि जब तक तेरे अंदर एक भी साह है, विश्वासी बना रहे, तद तक विश्वासी बने रहे। हमको आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यानी सानू अखीरले साह तक भी परमेश्वर उत्ते विश्वास रखना है। जब तक हमारे अंदर आखिरी प्राण है, जब तक साडे विच आखिरला साह है, तब तक हमको परमेश्वर के प्रति विश्वास में बने रहना है। तब तक सानू परमेश्वर के प्रति विश्वास विच बने रहना है। विश्वास से मुकरना है, अपने विश्वास तो मुकरना नहीं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जाकर के अगर हम लास्ट तक विश्वासी बने रहेंगे, जब तक असी लास्ट तक विश्वासी बने रवांगे, जब तक अगर हम लास्ट तक विश्वासी बने, यानी जब तक असी लास्ट तक अंतिम तक विश्वासी बने रवांगे, तब जाकर हमको जीवन का मुकुट मिलेगा। तद जाके सानू जीवन दा मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट ऐसे नहीं कि अपने गले पे क्रॉस पहन के बस ठीक है प्रभु खुश हो जाएंगे। जीवन दा मुकुट ऐदा नहीं कि बस अपने गले विच क्रॉस पा लिया ते परमेश्वर खुश हो जाएगा। मुकुट ऐसे नहीं कि बस चिट्टे कपड़े पहन लिए बस प्रभु खुश हो जाएंगे। जीवन दा मुकुट ऐदा नहीं कि भगवे कपड़े पा ले, चिट्टे कपड़े पा ले ते बस परमेश्वर साथों खुश हो जाएगा। जब तक आपके अंदर आखिरी प्राण है, यानी कि जब तक तुम्हारे अंदर आखिरला साह है, तब तक विश्वासी बने रहना, तब तक विश्वासी बने रहना है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जावे, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जावे। प्राण चाहिए पर वचन ना जाए। तो उसे कहावत सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि प्राण चाहिए पर विश्वास ना जाए, पर जे मैनू ऐदा कहां कि प्राण जाए पर विश्वास ना जाए, प्राण चाहे चले जाए, यानी कि प्राण चाहे साडे चले जाए विश्वास ना जाए, पर विश्वास नहीं जाए। स्मुरना की कलीसिया के दूत को प्रभु ऐसे कहता है, देखो स्मुरना दी कलीसिया दे दूत नु परमेश्वर ऐदा कहना है प्राण देने तक विश्वासी है। कि प्राण देन तक विश्वासी है। संसार में दो प्रकार के विश्वासी होते हैं, वैसे संसार दे विच दुनिया दे विच दो तरह दे विश्वासी एक हैं। सच्चे विश्वासी, एक सच्चे विश्वासी, दूसरा झूठे विश्वासी। दूसरे झूठे विश्वासी। सच्चे विश्वासी कौन से होते हैं? ते सच्चे विश्वासी केड़े हुंदे ने? सच्चे विश्वासी सुख और दुख दोनों समय भी वफादार रहते हैं। सच्चे विश्वासी जेड़े हुंदे हैं हर सुख विच दुख विच हर समय परमेश्वर च वफादार हुंदे ने। वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते, यानी वो कभी हिम्मत नहीं हारते, पीछे नहीं हटते, वो कभी विश्वास तो पीछे नहीं हटते, कभी डगमगाते नहीं, वो कभी डगमगांदे नहीं। कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जावे, कभी भी घबराते नहीं, वो कभी भी घबराते नहीं। विश्वास से मुकरते नहीं सच्चे विश्वासी, यानी वो विश्वास तो मुकरदे नहीं सच्चे विश्वास विश्वासी, से गिरते नहीं। यानी कि अपने विश्वास तो गिरदे नहीं। ऐसे नहीं कि इस चर्च में काम किया चलो दूसरे चर्च में चलो, ऐसा नहीं कि इस चर्च तो काम नहीं होया चलो दूसरे चर्च में चले जाओ। को अगर चर्च बदलने की आदत है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚਰਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, इस चर्च में काम जो नया पास्टर उधर खड़ा हुआ चलो उसके पास चले जाओ। ਚਲੋ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। सच्चे विश्वासी तो झूठे विश्वासी हो, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾसी। सच्चे विश्वासी अपने विश्वास को मजबूत करके एक चर्च में बना रहता है, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। उसका विश्वास स्थिर रहता है, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, तभी तो मुकुट मिलता है। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। अगर वो विश्वास भी मुकरता रहे भटकता रहे, ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਵੇ, उसको मुकुट नहीं मिलेगा। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। वो भी आपकी बेटी में बड़ी सच्ची विश्वासी देखिए क्या कहते हैं, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 35 ਆਇਤ ਦੇਖੀਏ, ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या कहते हैं सच्चे विश्वासी? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? कौन कहते हैं? ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? झूठे विश्वासी नहीं सच्चे ਇਹ विश्वासी। ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾसी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग ਕਿ करेगा? ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? कष्ट क्या दुख क्या झगड़े ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਦੁੱਖ ਝਗੜੇ, क्या तकलीफें क्या लड़ाई क्या कष्ट क्या 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 तकलीफां, क्या लड़ाई, क्या नंगाई, क्या जोखिम, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ? बोले जाते हैं सच्चे विश्वासी। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। यूब की बात भी यूब देखिए यूब की 10 में क्या बात है, ਦੇਖੋ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 10 ਆਇਤ ਦੇਖੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ उसके ਸੀ। बच्चों की डेथ हो गई, उसका जीवन बच्चों से भर गया, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, उसकी पत्नी का विश्वास तो गिर गया। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। देखिए यूब ने क्या कहा, ਪਰ ਦੇਖੋ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है।
क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? देखिए उसने अपनी पत्नी को डांटते हुए क्या कहा? देखो ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਨੇ ਆ दुख ना लें। ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਈਏ कैसी चतुष्टयता को गला कर ਤੂੰ दिया। ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ अय्यूब सच्चे विश्वासी था, उसने कैसी खरी बात कही। देखो अयूब सच्चा विश्वासी ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਖਰੀ ਗੱਲ उसने ਕਹੀ कहा क्या हुआ अगर दुख आ गया कोई बात नहीं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ सच्चे विश्वासी दुखों से कभी घबराते नहीं। ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ उनको चाहे जान देनी पड़ जाए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਾਨ भी क्यों ना दे आखिर प्राण तक वो विश्वासी बने रहते ਉਹ हैं। ਆਖਿਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾसी ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ भजन कहते हैं कि 4 महीने के दाऊद राजा क्या कहता है? ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद राजा क्या कहता है? देखो दाऊद राजा की कहता है कि घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलो। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में उस हूँ तराई से, उस जगह से, उस घाटी से होकर चलो जहाँ पे खूब अंधेरा ही अंधेरा है। उस तराई ना उस दुख ना उस संकट ना चढ़ के चला कि जिन्हें बहुत अंधेरा ही अंधेरा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में तो हूँ भी हानि से नहीं डरूंगा। तो भी हानि से ना डरूंगा क्यों नहीं डरूंगा? क्यों नहीं डरूंगा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ ये है होते हैं सच्चे विश्वासी। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ दुखों से, अंधकार से, तकलीफों से कोई डर नहीं लगता। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ प्रेम से पुरुष के बारे में पढ़े 2 कुरिन्थियों 12:10 में क्या कहता ਜੇਕਰ है? ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ 2 ਕਰੰਥੀਓ 12 ਦੇ 10 ਆਇਤ देखो ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। देखो संत पुरुष प्रभु का दास क्या कहता है? देखो संत पौलुस प्रभु ਦਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ निर्बलताओं में, संकटों में, तकलीफों में प्रसन्न रहता हूँ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਵਾ क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूँ तभी तभी उसका अनुग्रह मुझ पर होता है। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो भी कहते हैं मैं संकटों में कुछ भी आए मैं प्रसन्न रहता हूँ। देखो वो भी कहता है संकट आवे परेशानी चिंता आवे फिर भी मैं की रहना वा खुश ये रहना सच्चे विश्वासी संकटों से, दुखों से कभी नहीं घबराता। यानी कि ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ सच्चे विश्वासी के लिए संकट, परेशानी, दिक्कत, दुख ये सब आम बात होती है। ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਣਾ ਸੰਕਟ ਆਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਆਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अब झूठे विश्वासी के बारे में ਹੁਣ देखें। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ झूठे विश्वासी कैसा होता है? ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ विश्वासी केवल सुख के समय का विश्वासी होता है। ਝੂਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ वो ਹੁੰਦਾ कहते ਹੈ हैं कि सुख आते हुए दुख तो आए ना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਣ ਨਾ तो उसके बाद थोड़ी सी अजमाइश आके, थोड़ी सी दुख आके वो इनकार कर ਜੇ जाता है। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ਮਾइश ਆ ਜਾਣ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्योंकि वो विश्वास पर डगमगा जाता यानी है। वो विश्वास तो डगमगा जाता है कुछ लोग तो प्रभु को उसकी दासों को गलत बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ कौन ਨੇ से जो झूठे विश्वासी होते हैं? ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जिनको केवल सुख सुख पसंद है, दुख पसंद नहीं। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਸੰਦ ਹੈ ਦੁੱਖ पसंद वो नहीं क्या करते हैं जब उनका कोई काम रुक गया, किसी को उन्होंने कुछ बोल दिया, वो पीछे हट जाते हैं। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जब कोई पैसा कि उनका काम बंद हो गया, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਮਾइश ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ वो क्या करते हैं पीछे हट जाते हैं। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ फिर वो प्रभु को बुला बुला कहने लग ਜੋ जाते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ वो ਕਰ कहीं ਦਿੰਦੇ तो प्रभु के सेवक को भी बुला बुला कहने लग ਤੇ जाते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ वो ਦਿੰਦੇ होते हैं झूठे विश्वासी। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ सच्चा विश्वासी दुख आए सुख आए वो प्रभु की मर्जी को कबूल करता है। ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ अय्यूब की पत्नी जब दुख की पापी पर जब कुछ झूठे विश्वासी थे, कुछ संकट आए वो कर गए। ਦੇਖੋ ਅਯੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਝੂਠੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਈ देखिए दुख की पापी पत्नी को क्या कहते हैं? देखो 2:9 ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ इसकी ठीक कर सकते हो। अय्यूब 2:9 तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा देखिए अय्यूब की पत्नी तो खाली पर अपनी पति अय्यूब को क्या बोलती देखो है अय्यूब ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि तू अभी भी अपनी कढ़ाई पर बना है। ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਾਈ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ परमेश्वर की निंदा कर चाहे मर जाए तो मर जाओ। परमेश्वर ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾ तो मर जा
ਜਾ। देखो ऐसी बातें बोल के तो खाने पर घबरा गए। देखो किद्दां दी गल्लां करे दुख आण ते ਉਹ घबरा गए। इनको सच्चे विश्वासी नहीं बोला जाता, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, इनको झूठे विश्वासी कहा जाता है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऐसे झूठे विश्वासी लोग तो तकलीफ पर आज पैसा पे मुकर जाते हैं। ਯਾਨੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਣ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਣ ਤੇ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, इनकार कर देते हैं, अपने प्रभु का इनकार कर देते हैं। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ जो ਨੇ। इनकार कर देते हैं झूठे विश्वासी को, बाइबल में 10:33 में देखिए क्या कहते ਤੇ हैं। ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਮੱਤੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 33 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। देखिए प्रभु जी क्या कहते हैं, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, किसी मेरे को कबूल नहीं करेगा, मेरे खिलाफ चलेगा, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ, मैं भी अपने पिता के सामने इनकार कर दूंगा। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ये जो ਦਵਾਂਗਾ। लोग दुख आने पर, संकट आने पर, तकलीफ आने पर इसका विरोध करते हैं, प्रभु का इनकार कर देते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਕਟ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, उनके लिए परमेश्वर देखो क्या कहते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? उनका मैं भी अपने पिता के सामने इनकार कर दूंगा। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰ जो कि ਦਵਾਂਗਾ। दो प्रकार के विश्वासी, सच्चे विश्वासी और झूठे विश्वासी। ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। आजकल दुनिया में सच्चे विश्वासी भी बहुत है, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, जो कुछ भी हो जाए वो कभी इनकार नहीं करते। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ उनको ਨਹੀਂ। घर छोड़ना मंजूर है, उनको कुछ भी करना मंजूर है, उनको खुदा को छोड़ना मंजूर है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब हम देखेंगे दो प्रकार के दुख भी होते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब हम ये भी समझना कि दुख सभी के सभी प्रभु की तरफ से होते हैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ समझना कि दुख सारे के सारे परमेश्वर दे ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। विश्वासियों के ऊपर भी दुख दो प्रकार के आते हैं। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ये दुख उन विश्वासियों पर जो सच्चाई से चलते हैं उनके ऊपर खुदा के कारण दुख आते हैं। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। लोग उनका विरोध करते हैं, लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ उनके ऊपर कोई भी शैतान की चिराग चलती है, उनको डिस्टर्ब करता है शैतान। ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਚੱਲਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ द्वारा ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चलते इस खुदा के साथ ठीक है, फिर भी उन पर आजमाइश आती है। ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लेकिन दूसरे वो लोग जो गलती कर देते हैं फिर उन पर आजमाइश आती है। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। पहले वो जो सच्चाई के पथ पर चलते हैं फिर उनके ऊपर दुख आता है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। दूसरे वो जो गलत चलते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, फिर उनके ऊपर आजमाइश ਤੇ आती है। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ हम जो तो सच्चाई के पथ पर चलते हैं उनके ऊपर आजमाइश आ गई, ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, फिर परमेश्वर उनके साथ रहता है। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर उनको संभालता है, उनको बचाता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर उनकी जिम्मेदारी लेता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। अगर आपने कोई गलती कर दी, अपराध कर दिया, पाप कर दिया, परमेश्वर का वचन तोड़ दिया, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, फिर आपको परमेश्वर बचाएगा नहीं। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। अगर मेरे पत्रस 2:20 में पढ़े, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, जो अपराध करके किसी लोगों का दुख उठाते हैं उनके बारे में लिखा है। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। देखिए प्रभु का दास क्या कहता है, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? अगर तुमने अपराध करके किसी से गुस्से खाए, मार खाई, पिटाई हुई आपकी, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ, ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਖਾਦੇ, ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਪਿਟਾਈ ਖਾਦੀ, आपको किसी के धर्म को, किसी के देवी देवता को, किसी अन्य परिवार को, किसी अन्य व्यक्ति को गलत बोल दिया, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, आपने कोई चरित्र की गलती कर दी, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, आपने रिश्वत ली कि तब आपको मार पड़ी, आपको जेल में जाना पड़ा, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। कहते हैं मसीह के उनके पाप करके मार पड़ती है, कहलाते हो ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਟਾਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। लेकिन वचन के कहते हैं उसमें क्या बुराई की बात, ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ। कई सेवक लोग, कई विश्वासी लोग गलती करके भी उनको मार पड़ती है, ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, फिर उनको मार पड़ती है। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। वचन उनके लिए क्या कहते हैं उसमें क्या बुराई की ਤੇ बात, ਇਹ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ। वचन में भी लिखा, अगर तुम भला करके प्रभु के
भी जेकर पिटाई होती है ये सब परमेश्वर को अच्छा लगता है। ते परमेश्वर को चंगा लगता ये बात याद रखें, है। एक गल चेते रखना, दिन के साथ साथ रात भी आनी है। दिन दे नाल नाल रात भी आनी। अगर आप दिन देखते हो तो रात भी देखते हो ना। जेकर तुसी दिन देखदे हो तो रात ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। अगर फूल देखते हो तो कांटे भी देखते हो ना। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਟੇ भी ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। अगर खुशी जीवन में देखते हो तो कभी भी आएगी। याद जेकर रखना। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਮੀ भी आएगी। इसी प्रकार से प्रभु के सच्चे प्रेमी लोगों के भी भक्तों, अगर आपके जीवन में सुख है तो दुख भी आपको देखने पड़ ਇਸ सकते ਲਈ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ये बात याद रखना, अगर प्रभु से सच्चा प्रेम करते हो, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ उसके ਕਰਦੇ ਹੋ, वचन पर चलते हो, पवित्रताई से चलते हो, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। रोमियो 8 की 10 सच्ची वाली बात तो करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ रोमियो 8 अध्याय ਦੀ 28 आयत ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती जो हैं। लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, सच्चा प्रेम सच्चे वचन पर चल के वाला प्रेम होना ਇਹ चाहिए। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ उनके ਚਾਹੀਦਾ लिए सब बातों से भला होगा। ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। उनके जो जीवन में दुख आई पर सच्चाई कोई गलत बोली चोरी करी टिकना करी, उनकी बुराई निकलेगी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਹਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਲਾਈ ਆਵੇਗੀ। इसी सफर में दुख भी संकट भी परेशानी भी आती है, इस बात को याद रखो। ਮਸੀਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। की शुरुआत के जब प्राण देंगे तब विश्वासी रहे। ਤਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ तक विश्वासी रहे। तब को जब भी एक खर्च करें विश्वासी को कबूल करें कि परमेश्वर की भक्ति करें कि आपके पर कोई दुख नहीं आएगा। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ संकट कदे नहीं आएगा। जब वैसे भी हम सोच करते हैं खुद दुख आज भी तो आपके विश्वास के पर भी कैसे ਤੇ हो। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। बिना दुख तो सभी कहते हैं मैं भी अच्छा प्रभु भी अच्छा। ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ। जब कोई संकट जाए कोई बेस्ट है सब कहते हैं प्रभु तो बहुत अच्छा। जब तक कोई संकट नहीं आएगा तब तक सारे कहते ने प्रभु बहुत बढ़िया है। आपको दिल करे आपको अच्छा रिश्ता मिल जाए, आपके घर बच्चे की आशीष जाए, आपको अच्छा घर बन जाए, आपके सब सुख है प्रभु में आने के बाद। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਧੀਆ, ਡਿਊਟੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। अच्छे विश्वास के पर पिता का होती ਪਰ है। ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਪਤਾ ਕਰੋ थोड़ा सा आपके जीवन में आजमाइश आ ਜਦੋਂ जाए। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਏ परमेश्वर ऐसा करके देखता भी है, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਦਾ परमेश्वर ਹੈ। ऐसा करके चेक भी करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। इसलिए कई बार अच्छे विश्वासियों पर भी अच्छे लोगों पर भी आजमाइश आ जाती है, संकट आ जाता है, दुख आ जाता है। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ, ਸੰਕਟ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखो अय्यूब के पर भी परमेश्वर ने खुद कहा तो बहुत अच्छा मेरा डर मानने देखो, वाला अय्यूब- मेरा भय मानने वाला है। ਦੇਖੋ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। जो परमेश्वर खुद कहता तो बुराई से दूर रहने वाला है। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ और उसके ਹੈ। ऊपर भी आजमाइश आ गई। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆ उसके बेटे बेटियों की डेथ हो गई, ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਡੈਥ उसका खुद से पूरे मनुष्य से भाग गया। ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਫੋੜੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਪਿਆ। जैसे मैंने मैंने बताया उसका विश्वास नहीं गिरा, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ क्योंकि ਦਿੱਤਾ उसको पता था परमेश्वर मेरा जो कुछ मेरे जीवन में करता है वो ठीक करता ਕਿਉਂਕਿ है। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। अब यूसुफ को देखो, यूसुफ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ जब ਤੁਸੀਂ, हम उत्पत्ति से 31 अध्याय तक पढ़े, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪत्ति ਦੀ 37 अध्याय ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 आयत तक पढ़ते हैं अध्याय तक पढ़ते यूसुफ हैं। की बेटियों ने उसको मारा कूटा, उसको गड्ढे में गिरा दिया, देखो यूसुफ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। उसने इस्माइल के हाथ भेज दिया, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਮਾਈਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। इस्माइल ने आगे जाके पोतीफर को भेज दिया। ਇਸ਼ਮਾਈਲ ने ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਤੀਫਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। पोतीफर के घर में यूसुफ रहता तो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाया, ਜਦ ਪੋਤੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ उसको जेल में बंद कर दिया। ਤੇ ਪੋਤੀਫਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। मैंने यूसुफ ने कहा कि यूसुफ ने कुछ दोष लगाया, यूसुफ ने कुछ गलत बोला, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ। यूसुफ ने कुछ परमेश्वर को गलत बोला, ਯੂਸਫ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ बिल्कुल ਬੋਲਿਆ। उसने बोला वो चुप रहा, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਬਲਕਿ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, उसको पता था मेरा प्रभु जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ कि ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर उसका सपना पूरा करने की तरफ उसको लेकर जा रहा था। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ जब उसको जेल में बंद कर दिया, वहां के मिस्र के राजा फिरौन ने क्या देखा, एक सपना देखा। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ
फिरौन ने एक सपन देखा जो सपने का अर्थ यूसुफ ने बताया, ते सपने दा जेड़ा कि मतलब यूसुफ ने दस दिता उनको बड़ा अच्छा लगा, उसकी जेल से बाहर निकलवाया। ते ओनू बड़ा चंगा लग्या ते ओने जेल चों बाहर काढ लिया। तो उसके ज्ञान को देखकर, उसके विश्वास को देखकर उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना ओने दिया। ज्ञान ते विश्वास नु देख के ओनू मिस्र दा प्रधानमंत्री बना दिया। देखो यूसुफ तो कॉपी पर बैठा रहा, विश्वास भी पक्का रहा। देखो यूसुफ जेड़ा सी दुखा विच वफादार रहा, विश्वास विच पक्का रहा। उसके पहले के पैर अंगूठा बेच दिया, पुत्र के पुत्र दोस्त का दिया, वो चौंका। ओंदे भाइयों ने मारिया कुटिया खट्टे विच गिरा दिता, इस्माइली दे हाथ दे दिता, पोती पति पत्नी ने दोष लगाया, पर फिर भी वो शांत रहा। तो देखो तो कॉपी पर बैठा रहा, विश्वास भी गिरा नहीं, एक दिन क्या हुआ? ते देखो दुखा विच वफादार रहा, विश्वास विच गिरिया नहीं। ते देखो एक दिन की होया, परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर ने ओनू मिस्र देश दा प्रधानमंत्री उसने बनाया। उस सपने को पूरा किया जो उसके पास जो हत्या उसको दिखाया था। ते ओंदे उस सपने नु पूरा कीता जेड़ा परमेश्वर ने ओंदे भाइयां लई दिखाया। अगर परमेश्वर के लोग आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आपको किसी भी स्थिति में रख के उस पर कुछ ना करो। परमेश्वर दे लोगों जे तुसी परमेश्वर नाल सच्चा प्रेम करदे हो, परमेश्वर तुहानू जिस मर्जी स्थिति विच रखे तुसी उस विच खुश रहना। आप देखो जब मिस्र में इस्राएली लोग क्या करते थे, देखो मिस्र विच जो इजराइली लोग रिया करते, मिस्री लोग उनको सताया करते थे। मिस्री लोग इजराइल नु सताया करते, जैसे जैसे उनको सताते थे, उनको दुख देते थे, वो बढ़ते गए। पर जिवें जिवें लिखिया कि उन्हां नू दुख दिता जांदा सी, जिवें जिवें सताए जांदे सी, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। आगे जाके जब हम दिन कभी 3 के 7 पे पढ़े, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗਮਨ 3 ਦੇ ਆਇਤ ਦੀ 7 ਆਇਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, देखो बेशक इस्राएली लोगों को सताया जाता था, ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, लेकिन याद रखना परमेश्वर उनको सताने को देख रहा था। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸਤਾਨ वाले ਨੂੰ देख ਰਿਹਾ ਸੀ। पर जब 3 का 7 फिर यहोवा ने कहा, मैंने अब पक्की प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को देखा है। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। जब हम उसके 9 पे पढ़े, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਤੇ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, तो अब सुन, इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। देखो इस्राएली जमीन पर चिल्लाया करते थे, ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ, परमेश्वर स्वर्ग में उसकी आवाज को सुन रहा ਪਰ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। परमेश्वर की चिपचिप कान है, पूरी दुनिया के एक कोने तक लगे हुए हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। देखो परमेश्वर ने इस्राएली की चिल्लाहट को सुना। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ चिल्लाहट ਨੂੰ सुनिया। कि क्या आवाज है? और मिस्रियों ने उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। देखो परमेश्वर कहता है मिस्री लोग जो पर अंधेर करते हैं, देखो ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਧੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, वो भी मुझे देख पड़ा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। उनके लोगों आप पे भी देख करता है, आपको किस तरह है, क्या करता है, परमेश्वर देखता है। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਧੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ हो ਦੇਖਦਾ सकता है आपका पति आपके बच्चे आपका पड़ोसी आपको किस तरह तो आपके खिलाफ बातें करता ਹੋ हो। ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। हो सकता है आपका भाई आपके माँ बाप आपके बेटे बेटी आपको सताते हो। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ये बात नहीं चाहता उनका कुछ तो ना सोचे, परमेश्वर की निगाह उस पर लगी हुई एक है। गल चेते रखना, कोई सुने चाहे ना सुने, पर परमेश्वर दी अखां उहदे ते लगियां। जब हम निर्गमन के पूरे चैप्टर में पढ़े, जदों ਅਸੀਂ निर्गमन ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, परमेश्वर ने उनके दुखों को देखा, उनकी चिल्लाहट को देखा तो क्या किया? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ चिल्लाहट ਨੂੰ सुनिया ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? मिस्र देश में मूसा और हारून को भेजा, इस्राएलियों को आजाद करा के ਮਿਸਰ लाया। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾरून ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। निर्गमन के चैप्टर में पहले अध्याय की 14 से 17 आयत पे पढ़े, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਤ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ 14 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਆਇਤ ਤੱਕ ਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ, देश में रोत जब अपने परिवार के साथ के वहाँ जाकर क्या उसके ससुर की डेथ हो गई। ਤੇ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। जब रोत उसकी एक जो औरत थी उसके पति की डेथ हो गई, ਜਦੋਂ ਰੂਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, उसकी दूसरी बेटी की दोनों बेटों की जब डेथ हो गई, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੋਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, एक की पत्नी तो चली गई छोड़ कर गई, ਇੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਛੱਡ ਕੇ, रोत छोड़ के नहीं गई। ਪਰ ਰੂਤ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। रोत के भी तो पति की डेथ हो गई थी, वो भी तो उसके पति की तरह जा सकती थी। ਦੇਖੋ ਰੂਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ। उसकी सास के कहा तेरी जितनी चली गई तो भी चली जा। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ। लेकिन रोत ने अपनी सास को क्या कहा? ਪਰ ਰੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? वो घबराई नहीं, वो पीछे नहीं हटी, वो परेशान नहीं हुई। ਉਹ घबराई नहीं, ਉਹ परेशान नहीं हुई, ਉਹ ਪਿੱਛੇ नहीं हटी। देखो उसकी रोत पहला देश की 14 आयत से क्या बोल रही देखो है सास रूत पहला अध्याय दी 14 आयत तो देखो की कह रही है, अपनी सास को क्या बोल रही है? अपनी सास को की कह रही है। तब वे फिर से उठी
ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। देखो रूथ कितनी बड़ी विश्वासी है। रूथ ने अपनी सस को तो मैनू ऐ ना कह कि मैनू छड़ के तू चली जा, जिथे तू जावेंगी उथे मैं जाऊंगा। इनू कह जाता सच्चा विश्वास। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, जिथे तू रहेंगी उथे मैं रवांगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे। देखो रूथ अपनी सास को की कह रही है, तेरे लोग होंगे और मेरे लोग होंगे, यानी कि जेडे तेरे रिश्तेदार होंगे और मेरे रिश्तेदार होंगे। देखो नौमी दे कोल होर कोई बच्चा भी नहीं कि रूथ ने चलो ये सोचा होवे कि चलो इहदे दूसरे बेटे नाल मेरा ब्याह हो जाए। नौमी ने क्या भी कि मेरे कोल होर कोई बेटा नहीं कि उनके नाल मैं तेरा ब्याह कर दूं। तू मेरे नाल क्यों जाना चाहता? पर रूथ ने अपना सच्चा प्रेम दिखाते हुए अपनी सास को कहा कि मैं तेरे नाल ही चलांगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखो रूथ ने अपनी सास को किया, जिस परमेश्वर की तू भक्ति कर दिया वही वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आज दी बहुआ की कहनी है, तू अपना अलग मन मैं अपने अलग बनाऊंगी। देखो उस जमाने की औरतां कितनी वफादार होंदी सी अपने सास ससुर दे प्रति, वो अपने पति के प्रति भी वफादार होएगी। उन्हें ये नहीं क्या कि तो अपनी भक्ति अलग करना, मैं अपनी भक्ति अलग करूंगा। उन्हें क्या कि तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा। देखो उन्हें अपनी सास के प्रति कितनी वफादार दिखाई। आगे जब रूथ की पूरी किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनकी वफादारी उनके विश्वास को देखा कि जाने उनका ब्याह भी होया, उनके घर बेटा भी होया। परमेश्वर ने उसको ऊंचा चुका। उसी तरह परमेश्वर के लोगों को चाहे कितना दी भी परिस्थिति क्यों ना होवे, सानू परमेश्वर के नाल वफादार रहना। कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी किसी भी तरह की कड़ी आवे, सानू परमेश्वर के नाल वफादार रहना। चाहे सानू बच्चे छड़ दें, चाहे पति छड़ दें, चाहे इलाके के लोग पूरे छड़ दें, फिर भी सानू परमेश्वर के नाल वफादार रहना। इन्हें क्या जाता है प्राण देन तक विश्वासी है। जब सी डैनियल के बारे डैनियल के चैप्टर पढ़ते हैं, डैनियल राजा के आगे नहीं झुकया, यानी अपने परमेश्वर की भक्ति को करना बंद नहीं किया। उस समय जिवें राजा के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया सी, जेड़े की मेरी खड़ी कराई मूर्ति को सजदा न करवा, ये परमेश्वर की भक्ति अलावा होर किसी की भक्ति करेगा उन्हें शेरा की मान में भी सड़ देता जाएगा। पर डैनियल ने उस चीज की परवाह नहीं की। डैनियल अपने परमेश्वर की भक्ति करता रहा, राजा के आदेश तो बाद भी करता रहा। यानी कि राजा ने जिस तरीके का आदेश निकाला सी, राजा डैनियल ने उस तरीके की भक्ति ना करके सिर्फ अपने परमेश्वर की भक्ति में जुटिया था। बेशक राजा ने डैनियल को शेरा की मान दे विच कर दिया। डैनियल ने शेरा की मान दे विच जाना पसंद किया, पर राजा ने अगे झुक के उनकी भक्ति को करना पसंद नहीं किया। ते तुसी सबने पढ़िया होगा कि शेरा ने डैनियल को खाधा, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के शेरा के मुंह बंद कर दिया। अगले दिन जब राजा ने आवाज लगाई कि डैनियल तू जिंदा है, डैनियल ने आवाज दी हाँ मैं जिंदा हूँ। डैनियल ने क्या कि जिस परमेश्वर में सच्ची भक्ति करना
सच्चे परमेश्वर की भक्ति करदा उन्हें अपना दूत भेज के तेरे शेरां दे मुंह बंद कर प्रजा का विश्वास बढ़ा, उसके प्रजा का विश्वास बढ़ा, सबके सामने परमेश्वर की गवाही गई। उस समय राजा का विश्वास बढ़िया, लोगों के सामने भी इस चीज की गवाही गई राजा ने डैनियल को ऊंचा पद भी दिया। ते राजा ने डैनियल को ऊंचा पद भी दिया। डैनियल की जब परमेश्वर के 3 सेवकों के बारे में पढ़े, जब सी डैनियल ने जब शद्रक मेशक अबेदnego 3 सेवकों के बारे पढ़िए, राजा ने आज्ञा कर दी कि मेरी खड़ी कराई मूर्ति को सजदा करो। पर इन तीन सेवकों ने राजा की खड़ी कराई मूर्ति को सजदा ना किया। आदेश निकाल दिता जेडे राजा की खड़ी कराई मूर्ति को सजदा नहीं करेगा वो आग दे पट्ठे में सट दिता जाएगा। इन तीन सेवकों ने आग दे विच जाना पसंद किया, पर परमेश्वर तो मुकरना पसंद नहीं। परमेश्वर के नाल वफादार बने। तुसी लोगों ने पढ़िया होगा कि आग ने उन्हें जलाया। भाई ने सीखा जब तू आग विच होके चले आग ने उन्हें जला नहीं। बस सिर्फ उन्हां लोकां लई जेहड़ी परमेश्वर दे नाल वफादारी दे नाल ते देखो आग ने उन्हें जलाया नहीं, तो देखो सारे लोगों के सामने गवाही क्योंकि विश्वास दे विच वफादार बने। ते बाद लिखिया कि राजा ने उन्हें ऊंचा पद भी दिया। जब प्रभु दे लोगों तुसी अजमाइश विच खरे निकल जाओगे, तानु जीवन विच कितनी बार परखा जाएगा, परमेश्वर के वचन को तोड़न को क्या जाएगा। कितनी बार शैतान कोशिश करेगा कि तो हथों परमेश्वर का वचन तोड़वाया जाए। कितनी बार कोशिश करेगा शैतान की तोड़ तो नशा कराया, यानी कि कितनी बार उनकी कोशिश रहेगी कि इस इंसान तो परमेश्वर का वचन तोड़वाया जाए। और जे तुसी विश्वास विच खरे बने रहे और परमेश्वर के पीछे चलते रहे, जे तुसी आखिरले साल तक विश्वासी बने रहे, एक दिन परमेश्वर तुम्हें संसार विच ऊंचा पद देगा, ऊंचा करेगा, ते उस परमेश्वर दे कोल जब तुसी जाओगे परमेश्वर ओथे भी तुहानू ऊंचा पद देगा, तुहानू जीवन दा मुकुट पहनावेगा। तुसी जब नए नियम विच पौलुस दे बारे च पढ़दे, पौलुस ते देखो कितने दुख संकट आए, किन्हां नू मारिया के कितने कोड़े मारे गए। पौलुस देखो 2 कुरिन्थियों विच खुद कहंदा उहदे ते कितने संकट आए, कितनी तकलीफां आई ना, किन्हां नू कोड़े मारे गए, किन्ने उहदे ते संकट आए, जेल विच बंद किया, किन्हां उहदे ते पत्थर मारे गए, किन्ने उसनू किन्नी तरह प्राइट किया गया। सो कितनी बार संत पौलुस कहता है कि डाकुआं ने भी आके उन्हें घेर लिया। कितनी बार वो कहता है कि समुद्र में जहाज टूट गया। जब जाके संत पौलुस कहता है अपने आने में मैंने तंग किया। संत पौलुस कहता मैंने सतांदे सी ते मैं उन्हां लई प्रार्थना आओ सी संत पौलुस दी थोड़ी अजमाइशा पढ़ ले 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय विच 8 ते 9 आयत विच। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, सताए तो जाने पर त्यागे नहीं जाते, असि गिराए तो जाने पर नष्ट नहीं होते। उनका कहना मतलब लोग सानू सतांदे दा है पर असि गिरदे नहीं, लोग सानू गिरांदे दा है पर असि नाश नहीं होते। जैसे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय की 4 आयत तो देखिए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। देखो प्रभु दा दास संत पौलुस की कहता है परमेश्वर दे चंगे सेवकां ने अपने गुणां नूं प्रगट करदे। लोग सानू मारन कुटन कलेश विच पान झगड़े विच पान किसे विच भी पान पर अस्ती उस चीज तो गिरदे नहीं।
साइड से पढ़े। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ग्रंथियों 11 अध्याय उनकी 23 आयत ਵਿੱਚ पढ़िए, मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। देखो सब पुरुष को कितने सहन कर। देखो संत पुरुष ने कितनी तकलीफां सहन करनियां पईयां। 45 यहूदियों के हाथ से कोड़े सो खाए। 5 बारी वो दसदे हैं कि मैं यहूदियों दे हत्थों चों 39 कोड़े खाधे। वो विश्वासी गिरा, कि वो विश्वासी नहीं उसका था, विश्वास गिरा, कि उनका विश्वास गिरिया, वो प्रभु से मुकरा, कि वो प्रभु तो मुकरिया, उसने प्रभु का इनकार कि किया, उन्हें प्रभु का इनकार किया, उसमें कोई कमी थी, कि उनके विच कोई कमी थी। उसकी भक्ति बड़ी अच्छी करता वो तो प्रभु की भक्ति बड़ी चंगी करता था। ਸੀ। तो लोग सहते हैं, हम सहते हैं, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। बदनाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ सच्चा ਕਰਦੇ विश्वास कभी मुकरता ਹਾਂ। नहीं। ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੀ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। सच्चे विश्वासी कभी मुकरते नहीं। ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। दुखों को संकटों को गले लगा लेते हैं, छाती लगा लेते हैं, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, छाती लगा लेते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हैं। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, उनसे घबराते जब से परेशान नहीं ਪਰ होते। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ क्योंकि ਨਹੀਂ। सच्चे विश्वासी को विश्वास होता है ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ मेरे जीवन में जो कुछ प्रभु करता है वो ठीक कि करता है। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭु ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो कम से कम इस दुख उसके बारे में पढ़ते ਜਦੋਂ हैं। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੇ ਕੰਮ 7 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਸਤਿਫਨੁਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, उसको लोगों ने मारा, उसको पत्थर भाग्या यहूदियों ने। ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। पत्थरबाजी की उसकी मौत हो गई। यानी कि इतने पत्थर मारे गए कि उनकी डेथ हो गई। लास्ट में कहीं प्रभु इनको छुपाकर। फिर भी कह रहे हैं कि लास्ट में प्रभु इन्होंने क्षमा सच्चा कर। विश्वासी कभी मुकरता नहीं। सच्चा विश्वासी ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਮੁਕਰਦਾ सच्चा ਨਹੀਂ। विश्वासी कभी प्रभु को इनकार नहीं करता। सच्चा विश्वासी कभी प्रभु का इनकार सच्चा नहीं करता। विश्वासी कभी प्रभु पर दोष नहीं लगाता। सच्चा विश्वासी कभी प्रभु ते दोष नहीं लगाता। उसको लोग गालियां दें, उसको लोग मारें, कुटें, उसको लोग दोष लगाएं। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਣ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। वो चीज कहते हैं कि मेरा प्रभु जो करता है वो ठीक ਪਰ करता ਉਹ है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭु ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ जब ਕਰਦਾ। हम योना की जब भी पढ़े उसको मगरमच्छ के पेट में जाना पड़ा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਨਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, जहाँ पर उसकी अपनी गलती थी, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। उसको नीचे जाकर बोले थे, उधर से इसको चला। ਪਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਨਵੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ इसलिए ਚਲਾ। उसको मगरमच्छ के पेट में परमेश्वर ने जाने दिया। ਇਸ ਲਈ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। जब उसने मगरमच्छ के पेट में जाके सच्ची तौबा की, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ मगरमच्छ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, परमेश्वर ने उसको निकाला। ਪਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। फिर जाकर वो नींद हो गया। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੀਨਵੇ ਬਣ कई ਗਿਆ। बार हम अपनी गलतियों की वजह से आजमाइश में पड़ते हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ जीवन में हम किसी को टोपी गलत बोलकर, कहीं देखकर, उल्ट बोलकर, कि नशा करके, गलत काम करके प्रभु कई बार आजमाइश में पड़ते हैं। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ अन्य ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ उस प्रकार का दुख उठाना कोई बड़ी बात ਨੇ। नहीं। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। जब मुझे बड़े काम करके प्रभु के वचन पर चल के अगर हमको लोग ने मारा, कुटा, आपकी किताब पढ़ी, परमेश्वर के कैसे प्रसन्न होता है। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। बुद्धि को बुद्धि थी, इसलिए मैंने कुटा के तो जाते तो प्रभु का नाम ले दिया। फिर भी वो आपको बता सके तो जाता प्रभु आपको देख रहा है। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर आपके दुख को देखता है, उस व्यक्ति को भी देखता ਤੇ है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। जब हम याकूब 5 की तरह पढ़ी चीज़ हम तो हमारे समान दुख सुख को ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दर्शाता है। ਯਾਕੂਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗੀ ਮਨੁष्य ਸੀ। कुछ सवाल जो हम देकर ਹੁਣ चलेंगे। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ। दुखों की शुरुआत कैसे हुई? ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? उत्पत्ति 3 का 16-17 इसका जवाब है। ਉਤਪਤੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। परमेश्वर शुरू में बोल के था कि पुरुष पर स्त्री के ऊपर भी दुख आएंगे। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ और पुरुष ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏ। जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ करके उस वृक्ष का फल खाने जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। फिर जब उत्पत्ति 3 का 16-17 ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਉਤਪਤੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਤੇ 17 ਹੈ। फिर स्त्री ने उससे कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। कुछ को क्या था तुझे गर्भवती होने के दुख को और बढ़ाऊंगा। ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। कोई स्त्री को शुरू में बोल के तेरे दुख को बढ़ाऊंगा। ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ
ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। स्त्री जो बच्चा पैदा करती है उसको पीड़ाई होती है, उसको दुख होता है। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ है। पर तो पुरुष को भी कह दिया था। 17 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੁरुष ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ और है। आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना और उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। को कह दिया था। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ भूमि तेरे कारण शापित है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਪਿਤ है। उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया तो करेगा। ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। चरित्र को पूरी दुख जो भी दुख कभी खत्म नहीं होंगे। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ केवल ਹੋਣਗੇ। मसीह लोगों पर जब सारी दुनिया की सारी प्रजा की बात कर रहा हूँ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ रहा हूँ। उसको कहते हैं आदम को कहते हैं, तू उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ਦੇਖੋ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਪਜ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। शुरुआत हो गई थी। देखो मनुष्य ਦੀ सृष्टि ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਕਿ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਯੋਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਦੇਖਾਂਗੇ। देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर को क्या कहा? देखो योना ने परमेश्वर ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? मैं जानता कि तू दुख देने ਤੋਂ खुश नहीं होता। कभी भी लोगों पर दुख डालकर खुश नहीं होता। परमेश्वर कदे भी लोगों ते दुख पाके खुश नहीं होता। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਯੋएल 2 ਅਧਿਆਇ 19-13 ਆਇਤ ਵਿੱਚ अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। देखो लिखा है परमेश्वर दुख दे के पछताने वाला है। शायद तुसी परमेश्वर को प्रेम करने वाले, चाहे दूसरे लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो। परमेश्वर किसी ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। परमेश्वर ने उत्पत्ति ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ने पहली सृष्टि ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, पर लिखा बाद ਵਿੱਚ परमेश्वर पछताया। ਤੇ परमेश्वर ने लिखा कि मैं इस तरीके ਨਾਲ सृष्टि ਦਾ ਨਾਸ਼ नहीं करना। परमेश्वर इन्ना अपने लोगों को प्रेम करने वाला परमेश्वर। तीसरा सवाल कि मसीह लोगों उत्ते भी दुख आ सकते हैं कि बाइबल इस बारे की कहती है? मसीह लोगों उत्ते दुख आने बारे भजन संहिता 34 अध्याय की 19 आयत। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। देखो वचन प्रभु का दास दाऊद की कहता है धर्मी जन ते बहुत सारी समस्यावां विपत्तियां आंदियां हैं, यानी कि उन्हें चंगे विश्वासियों ते बहुत सारी विपत्तियां पेंदियां है, पर परमेश्वर उन्हें तो मुक्त करता है। देखो बाइबल ये नहीं कहती कि धर्मी उत्ते विपत्ति नहीं आएगी,
ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪत्ति ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। इसलिए प्रभु को चिंता करता है, बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਪत्तियां ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, भी लोग के लिए यीशु के लिए फैसिलिटी है, ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, विश्व का एक आश्वासन है। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਹੈ। क्या विश्व कहता है, विश्व को सबसे मुक्त करता ਕਿ है। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪत्तियां ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। जब से जो कुछ करता है, देखो क्या कहता है। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 119 ਉਹਦੀ 71 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखो क्या कहता है। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ तेरे वचन को सीख ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ। तेरे चीज को गलत किया प्रभु, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ, मुझे मुझको दुख देना तूने गलत किया, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। मुझे भला ही हुआ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। जो की 16 में पढ़ेंगे, ਅੱਗੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 24 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। जो पैसे जो बुद्धिमान था, देखो क्या कहता है। ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। जो की 16 में क्या कहता है। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 24 ਉਹਦੀ 16 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। उसके भाषा क्या कहते ਦੇਖੋ हैं। ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, बीच 7 बार गिरे, ਧਰਮੀ ਜਨ ਚਾਹੇ 7 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਏ। जो 2 बार 5 बार 7 बार भी चाहे गिर जाए, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, 3 ਵਾਰੀ, 4 ਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ 7 ਵਾਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, तो दुख में पड़ सकता है, बीमारी में पड़ सकता है, तकलीफों में पड़ सकता ਯਾਨੀ ਕਿ है, ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। काम बंद हो सकता है, उसके खिलाफ लोग खड़े हो सकते ਉਹਦਾ हैं, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, उसको कोई भी तकलीफ आ सकती है, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ उसके ਸਕਦੀ घर में कोई भी परेशानी आ सकती ਉਹਦੇ घਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ परेशानी है, उनके लिए आसपास परमेश्वर देता है। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ बीच 7 बार गिर जाए, ਧਰਮੀ ਚਾਹੇ 7 ਵਾਰ ਗਿਰੇ, उसको खड़ा कर देता है। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। लोगों आप चिंता भी हो खराब गिर चुके हो, आपका बिजनेस बंद हो गया, आपके खर्चा चढ़ गया, आपकी बीमारी आ गई, क्या परमेश्वर आपको उठा खड़ा करेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। दुष्ट की बात लिखी हुई ਪਰ है, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, तो बढ़ा रहता है। ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਪत्ति ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਹੋਗਾ। दुष्ट लोगों में यही फर्क है, ਧਰਮੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ। उसके साथ परमेश्वर खड़ा होता है, ਜੇਕਰ ਧਰਮੀ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਹੈ, उसको उठा देगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। दुष्ट लोग गिर जाए, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੀ ਗਿਰ उनको ਜਾਵੇ उठाने वाला कोई नहीं ਉਹਨਾਂ होगा। ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। हालेलुया। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, मसीह लोगों को अगर दुख आ जाए तो किस पर को क्या करना चाहिए। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? तो किस पर को रोना चाहिए, ਕੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? किस पर को इधर उधर भटकना ਕੀ चाहिए, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? किस पर को चर्च बदलना चाहिए, पास्टर बदलना चाहिए, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਚਰਚ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? किस पर को विश्वास तोड़ देना चाहिए, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? किस पर को भटक भटक कर इस चर्च कभी उस चर्च में जाओ। ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਇਸ ਚਰਚ ਕਦੇ ਉਸ। देखो क्या करना चाहिए, ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 50 के 15 में क्या लिखा है। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਜ਼ਬੂਰ 50 ਦੀ 15 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। प्रभु का वचन क्या ਦੇਖੋ कहता है। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? संकट आ जाए प्रभु के लोगों को परमेश्वर कहते हैं, तुझे पुकार, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, मैं छुड़ाऊंगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। परमेश्वर का ये तो वायदा है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। परमेश्वर ये भी कहते हैं, तुम पर संकट आ सकता ਪਰ है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, गरीबी आ सकती है, घाटा आ सकता है, तकलीफ आ सकती है, बीमारी आ ਤੁਹਾਡੇ सकती ਤੇ है। ਗਰੀਬੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਘਾਟਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझे पुकार। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ अगर ਪੁਕਾਰ। आप संकट के समय विश्वास को गिरा देते हो, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, तो करते नहीं, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, परमेश्वर को तो पुकारते नहीं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ क्योंकि पीछे पीछे जाते हो, कोई मुझे छुड़ाए, कोई मुझे छुड़ाए। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾਵੇ। परमेश्वर कहते हैं, तुम मुझे पुकार, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, तुझे छुड़ाऊंगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ताकि मेरा मृत्यु चाहे उसकी 12 और 13 में देखी ਪਹਿਲਾ जाए। ਤਿਮੋਥਿਓ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 12 ਤੇ 13 ਆਇਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं, लोग बुरा कहते हैं और हम आशीष देते हैं। उसे पुरुष क्या कहता है। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, लोग बुरा कहते हैं हमको, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, लेकिन सब पुरुष कहते हैं हम क्या करते हैं। ਪਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, लोग बुरा कहते हैं, हम तो प्रार्थना करते ਲੋਕ हैं, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, आशीष मांगते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आगे वे सताते हैं
सताते हैं, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, वो ये नहीं कहता उनका मुकाबला करते ਉਹ हैं, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ वो ਕਰਦੇ, ये नहीं कहता उनके पुलिस केस करते ਉਹ हैं, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਰਦੇ, ये तो हम सहते हैं। ਉਹ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ। झूठ के लोग इस बात को सहन करते हैं, ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ। ये क्या करते हैं? वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। खुद बदनाम करके हमको अल्लाह पे दोष लगाते ਉਹ हैं, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ वो ਲਗਾਉਂਦੇ। कहते हैं तुमने क्या तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर ਉਹ दिया, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। पुलिस को और बदनाम करते हैं, फिर भी प्रार्थना करते हैं। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। हम याकूब 5 के 13 में एक और बताया गया है, ਯਾਕੂਬ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 13 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, अगर आपके ऊपर दुख है तो आपको क्या करना ਜੇ चाहिए? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वे प्रार्थना करे। अगर आपके ऊपर दुख आता है, संकट आता है, तो आपको क्या करना ਦੇਖੋ, चाहिए? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? आपको प्रार्थना करनी चाहिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ सबसे ਚਾਹੀਦੀ पहला स्थान आपको प्रभु को देना ਹੈ। चाहिए, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्योंकि जब मौत का ऑर्डर परमेश्वर ने निकाल ਰਾਜਾ दिया, ਹਿਜਕਿय्याह ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ उसने ਦਿੱਤਾ, सबसे पहले काम क्या ਉਹਨੇ किया? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, परमेश्वर की हजूरी में बैठकर प्रार्थना करने लगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ तो ये भी लोगों जब आपके ऊपर कोई संकट आ जाए तो कभी आपको हिम्मत नहीं हारना ਕੀਤਾ। चाहिए। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਗੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋ। आपके ऊपर संकट है, जिसमें जो परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। कुछ ना कुछ रास्ता खोल रहा है, ਸਮਝੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। कुछ ना कुछ नया करने जा रहा ਸਮਝੋ है, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपको तरक्की देने जा रहा हो, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, आपको कोई दरवाजा खोलने जा ਹੋ रहा ਸਕਦਾ हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आपको तो किसमें संकट, किसमें किसमें परमेश्वर की ओर ताकना ਬਸ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਹੈ। दिल्ली तक विश्वासी बना रहना है। ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। परेशान ना ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ विश्वासी जब पृथ्वी पर दुख सहे, ਕਿ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹੇ। बिल्कुल विश्वासी भी दुख सहे, ਬਿਲकुਲ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ने भी दुख सहे। देखो जब विश्वासी ने दुख सहे तो हमको सहनी चाहिए कि नहीं सहनी ਦੇਖੋ चाहिए? ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸहे, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ? हमको भी सहनी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। विश्वासी तो खुद के बेटे थे, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। उन्होंने दुख क्यों सहे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਸਹੇ? लोगों ने गालियां दी, लोगों ने मारा, लोगों ने उनके ऊपर दोष लगाया, ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਟਿਆ, ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। लेकिन विश्वासी ने उनका बदला नहीं लिया। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ नहीं ਲਿਆ। ये साथी पर उसकी जालत से पड़े, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 3:53 अध्याय की 4 आयत तो पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। अपराधों के कारण घायल किया, देखो साडे ही अपराधा कारण उन्हें घायल किया गया। उसकी पीठ पे कोड़े मारे गए, देखो प्रभु यीशु मसीह की पीठ पे कोड़े मारे, उसकी छाती पे पीला ठोका गया, प्रभु यीशु मसीह छाती में बाल आ उसके सिर पे कांटों का ताज रखा प्रभु गया, यीशु मसीह ते कांटे का ताज उसके ऊपर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह ते थूकिया गया, उसके ऊपर दोष लगाया गया, प्रभु यीशु मसीह ते दोष लगाया उसके गया, ऊपर ठट्ठे उठाए गए। प्रभु यीशु मसीह ने ठट्ठे उड़ाया गया। उसने कोई पाप किया था, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया? बिल्कुल नहीं पाप किया था। बिल्कुल नहीं पाप किया। इंसान को पापों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। हाँ इन्ना सी कि प्रभु यीशु मसीह इंसानों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੱਪੀਓ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ मसीह ने दुख सहे और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रोस की मृत्यु भी सह ली। देखो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारी रहे अपने पिता ने कि क्रोस की मौत भी उन्होंने सह ली। देखो खुद खुदावंद के बेटे से उन्होंने क्रोस पे कौन लटका सकता? प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी कि जेकर मैं अपने पिता को कमाऊंगी और अपने स्वर्गदूत को पलटन को भेज देगा। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस दी मौत सही कि साडे सारे लोकां दे पापां दी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने सारे इंसानों दे पापां दी कीमत को चुकता कर दिता। जदों ਅਸੀਂ पहला पतरस 2 अध्याय ਦੀ 21 आयत पढ़िए देखो ते प्रभु यीशु मसीह पर लिखे कितने दुख सहे और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर
तुम्हें एक आदर्श दे गया है। मसीह भी तुम्हारे दुख कई कदम बढ़ा दे गया। मसीह भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। देखो प्रभु यीशु मसीह ने की कोई पाप किया, कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। ना ही उन्होंने मुंह तो कोई छल की बात निकली। उसे तो कभी कोई छल की बात निकल सकती साडे है। मुंह तो कभी कोई छल की गल निकल सकती है, मसीह के मुंह से कोई छल की बात नहीं पर निकली। प्रभु यीशु मसीह बारे लिखे उन्हें मुंह तो कोई छल की गल नहीं, मसीह ने कोई पाप किया था, ना प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया, मसीह ने दुख सहे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने साडे लिए दुख सहे। आगे बढ़िए। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। लोग मसीह को गाली देते थे, देखो लोग प्रभु यीशु ਨੂੰ गाली देते, गाली सुनकर गाली देता पर था। वो गाली सुन के गाली नहीं देते सी। दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाता था, किसी को धमकी नहीं देता था। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, किसी को ये नहीं कहता था, पापी पिता को पता स्वर्गदूतों को भेजता है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ अभी भी नाश कर देंगे। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ। मसीह मरे हुए को जिंदा कर सकता जब था। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए ਨੂੰ जिंदा कर सकਦਾ, जिंदे व्यक्ति को भी खत्म कर सकता कोई था। जिंदे इंसान भी तक खत्म कर सकता है, मसीह किसी को धमकी नहीं देता। पर लिखे प्रभु यीशु मसीह किसी ਨੂੰ ਧਮਕੀ नहीं देते। मसीह के कितने विश्वासी लोग किसी को एक दूसरे को धमकी दे देते। आज की कितने विश्वासी लोग कितने सेवक लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। मेरा काम है। तो अन्य पद वचन ਵਿੱਚ लिखਿਆ कि प्रभु कहते हैं कि बदला लेना ਤੁਹਾਡਾ नहीं बल्कि मेरा काम। मसीह ने भी दुख सहे। देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख सहे, को पूरी जगत का अधिकार दे दिया। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ पूरे जगत ਦਾ अधिकार मिल ਗਿਆ। मसीह ने दुख सहे कि हमको दुख सहे भी कोई प्रॉब्लम है। ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭु ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। काम बंद हो गया, हमारा घर बिक गया, लेकिन पप्पी भाजी लागी, मैंने पत्तली बाजी, हमको सेव करना, आपको भरोसा रखना। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਅੱਡੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। चिंता न करो। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। उसको देखता है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। कोई मारता है, आपको मारता कूटता है, फिर पप्पी छोड़ दो उसको। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। प्रश्न देखेंगे। ਹੁਣ ਛੇਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ मसीह लोगों को दुख से गुजरने के बाद क्या मिलेगा? ਹਾਂ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? कि मसीह लोगों को दुख सहन करने कि चाहिए। ये तो चलो ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। बर्दाश्त करने के बाद उनके लिए क्या रखा हुआ है? ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 126 के 5 आयत में पढ़ते हैं। वचन संहिता 126 ਦੇ ਆਇਤ 5 ਆਇਤ ਦੇਖੋ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आंसू बहाते हुए बोते हैं। ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਨਾਲ ਆਂਸੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, आंसू बहाते हुए तो जब रहते लोग की बातें सुनकर, लोग के ताने सुनकर, ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, उस लोग के आंसू बहते हो। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। लोग हमको मारते हैं, कूटते हैं, पति हमको मारता कूटता, हमको तंग करता, आपके आंसू बहते हैं। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਜਾਂ अन्य जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। आपके पड़ोसी हमको तंग करते हैं, आपको आपके आंसू बहते हैं। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਜਾਂ अन्य जब ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। आंसू बहते हुए बोते हैं। ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ को काटेंगे। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ। सच्चे विश्वासियों आप जयजयकार करोगे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਗੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। आपकी फसल में कितने दुख आ जाने के प्रभु आपको उसी फसल को कटवाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਟਵਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਤੀ 5 ਅਧਿਆਇ से 10 आयत देखिए। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज तो उन्ना रही है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। देखो वचन लिखा तुसी तानो जिहड़ा मेरे कारण तुहानू कोई सतावे, मेरे कारण कोई तुहाडी निंदा करे।
क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। क्योंकि वो तो आप कुछ भी तो कुछ ना समझे। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝੇ। क्योंकि कुछ नहीं समझता। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। जिस कॉलेज में जिस फील्ड में आप करते हो आपको कुछ नहीं ਹੋ समझता। ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। स्वर्ग भी बड़ा फल है। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। बच्चे को भी उसकी मेहनत को पढ़े। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ याकूब 1:12 आयत में देखिए, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। उस व्यक्ति को प्रकृति जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ਬਾਈਬਲ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, जो सभी दुखों में कष्टों में स्थिर रहता ਜਿਹੜਾ है। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ संकटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿर ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, विश्वासी बना रहता है। ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। व्यक्ति का जीवन परीक्षा में से निकलकर वो जीवन का मुकुट पाएगा। वचन लिखा है, एक दिन ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪਾਏਗਾ। उसी को भी दिखा जो प्राण देने तक विश्वासी बना ਜੀਵਨ रहता ਦਾ है। ਮੁਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹਿਣ। और प्रकाशित वाक्य 2:10 में जिसे हमने पढ़ा था, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 2:10 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, प्राण देने तक विश्वासी रहे। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹਿਣ। उसने कहते मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਵਾਂਗਾ। जब बड़ा प्रभु बादलों पर आएगा अपनी कलिसिया को लेकर जाएगा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭु ਯीशु ਮਸੀਹ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। विश्व में 10,000 साल के लिए राज्य करने ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ आएगा। ਜੀ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ प्रभु के लोग जो प्रभु के साथ कनाल से वफादारी चलते एक दिन प्रभु के साथ राज्य करेंगे। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। इस पृथ्वी पर केवल एक ही सरकारों की एक ही राज्य होगा, वो होगा प्रभु यीशु मसीह का राज्य ਧਰਤੀ है। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋगी, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦਾ। जो हम लोग देखो कुमार कड़ी को जब बनाते हैं बार-बार उसको तोड़ते हैं, बार-बार उसको तोड़ता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਕੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪਦਾ ਹੈ। अगर मिट्टी में तुमसे प्रेम करते हैं, बार-बार मुझे मारता कूटता ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, है, क्या कहेगा? ਤੇ ਕੁਮਾਰ तुझसे प्रेम करता हूं, तुझसे बढ़िया चीज बनाना चाहता हूं। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ तुझे बार-बार मारता हूं, कूटता हूं, बार-बार तुझे गिराता ਹਾਂ। हूं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਿਰਾਣਾ। और तुझसे बढ़िया चीज बनाना चाहता है। ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। लोहे को देखो कि किसी लोहे का जब वो कोई चीज बनाना चाहता है, ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, लकड़ी आग में डालता ਉਹ है, ਲੱਕੜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ लोहा पूरी तरह से लाल हो जाता है। ਇਹਦਾ ਲੋਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लोहार उसको फोड़ता है, कोई चीज जो बनाना चाहता है बनाता ਉਹ है। ਲੋਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ जब लोहा उस लोहे को बिना मिट्टी में डाले कुछ नहीं बना ਹੈ। सकता। ਲੋਹਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अगर लोहा की तुमसे प्रेम नहीं करता, ਜੇਕਰ ਲੋਹਾ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, तो मैं प्रेम करता हूं, तभी तो तेरे को मिट्टी में डाला, ਲੋਹਾਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਤਈਓ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, तो तुझे मिट्टी में डाला ਤਈਓ है। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तो ਪਾਇਆ, उससे बढ़िया चीज बना सकूं। ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ। एक धोबी जब कपड़ों को धोता है, ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ, बार-बार थप्पी मारता है, बार-बार मशीन में डालता है। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੱਪੀ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। अगर कपड़े के तुमसे प्रेम नहीं करता, बार-बार मारता कूटता ਜੇਕਰ है, ਕੱਪੜਾ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ तो ਥੱਪੀ क्या ਮਾਰਦਾ कहेगा? ਹੈ, ਤੇ ਧੋਬੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? तुझे बढ़िया मिट्टी में तेरे से प्रेम निकालना चाहता ਮੈਂ हूं, ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, तੇरे 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, और साफ-सुथरा बनाना चाहता ਤੈਨੂੰ हूं। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। बिना मारे, बिना कूटे, बिना मशीन में डाले तेरे से प्रेम निकल नहीं पाएगी। पर बिना तेनु मारे कुटे, बिना थापी मारे, बिना मशीन च पाए तेरे चो महल निकल नहीं पावेगी। इसलिए धोबी उससे प्रेम करता है, कपड़े से उसको साफ करना तो चाहता अभी है। प्रेम करता है कपड़े ने, तइयो तेनु साफ करना चाहता है। अभी यंत्र को परमेश्वर के लोगों परमेश्वर हमको अगर मार भी देता है, कूट भी देता है, आपके ऊपर दोष कर देता है, आप जिंदगी को परमेश्वर कुछ ना कुछ आपको बता रहा है। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਦਾ ਕੁਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। प्रभु के साथ सच्चाई से चलनी चाहिए, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, परमेश्वर से वफादारी से चलनी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ चाहिए, ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, परमेश्वर से पवित्रता से चलनी ਪਰਮੇਸ਼ਰ चाहिए। ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। तो ये पतों को ये बेरी होती है, उसको बड़े-बड़े अच्छे बड़े-बड़े पेड़ लगे देखो हुए एक हैं। बेड़ी ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, बेड़ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ये उसके साथ दूसरी बेरी है, उसके ऊपर कोई पेड़ नहीं लगा। एक दूसरे बेड़े होंगे तो कोई भी बेर नहीं लगे हुए। देख तो लोग इसको लड़के जवान बच्चे इसको पत्थर मारते हैं, देखो जवान बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ उस पेड़ को जिसके ऊपर कोई पेड़ नहीं ਕਿ लगे, ਉਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, उसको जो पत्थर मारे, किसको पत्थर मारे, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਕਿੰਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ, जिसके ऊपर पेड़ लगे हैं, ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੇਰ ਲੱਗੇ, पेड़ तो उसी को पत्थर मारेंगे, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ, दूसरे को पत्थर नहीं मारेंगे, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ क्योंकि दूसरे को पत्थर मारेंगे तो उल्टा वो जीवन पर आके लगेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ और पेड़ पर पत्थर मारने से मिलेगा भी ਜਦੋਂ क्या? ਬੇੜੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੁਝ। के लोगों अगर आप प्रभु को सच्चा प्रेम करते हो, आपके अंदर कुछ गुण
कईयों लोग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਨ जब सच्ची भक्ति करते हो, सच्चा प्रेम करते हो, बड़े काम करते हो, तभी प्रभु आपको तो पीछे नहीं करता कि आपकी परीक्षा हो जाए। पर जेकर ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ। जिसमें बहुत सी बड़े जो पहले बड़े काम करते हैं, लोग उसके पीछे क्यों पड़ेंगे? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਏਗਾ? इसको तो साफ करते, इसको किधर पड़ा रहने दो। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਰਿਆ ਜਾਂਦੇ। सच्ची भक्ति करते हो, हर सच्ची जांच में आते हो, प्राप्त करते हो, बचत पढ़ते हो, तभी लोग आपके खिलाफ होंगे। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਚਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, आपको परमेश्वर देखता है, आपको परमेश्वर संभालेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। झूठे विश्वासियों को परमेश्वर संभालता नहीं। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਝੂਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। दुख आने पर घबरा जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ। परमेश्वर के भक्तों तो कौन सी मुसीबतों से, चिंताओं से, पीड़ाओं से मत डरो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਉਲਾਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। अगर परमेश्वर के सच्चे विश्वासी सच्ची भक्ति करते हैं, सब परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति क्यों ना जाए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ परिस्थिति ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ परिस्थिति ਗਿਰਾ नहीं उस ਸਕਦੀ। स्थिति में आपको हौसला रखना चाहिए, अपने प्रभु पर भरोसा रखना ਉਸ चाहिए। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर के सच्चे विश्वासी कभी भी किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ परिस्थिति ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ किसी ਨਹੀਂ, भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं। ਕਿਸੇ ਵੀ परिस्थिति ਚ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। परमेश्वर पर मूर्खता से दोष नहीं लगाते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ नहीं लगाते। जुबान से कोई चुगली बुराई नहीं करते। ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ बुराई नहीं, दुखों को हंसते हंसते सह लेते ਉਹ हैं। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ। किसी की धमकी से डरते, ना किसी को धमकाते। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ, ना किसी की तानों से डरते, ना किसी की बातों से डरते। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। परमेश्वर के बच्चे अपने विश्वास में चट्टान की तरह मजबूत बने रहते बल्कि वो हैं। परमेश्वर उत्ते चट्टान की तरह मजबूत विश्वास रखते हुए। परमेश्वर भक्तों को भी इसकी बढ़ती देता है कि हमारे विश्वास को परखा जाए। कई बार परमेश्वर सानू दुखा विच इसलिए पैन दिंदा है कि साडे विश्वास दी परीक्षा हो जाए, जीवन विचारों को परखा जाए, हमारी भक्ति को परखा जाए। ताकि साडे विश्वास नू, साडे विचारां नू, साडी भक्ति नू परखा जाए, जीवन मसीह प्रेम को परखा जाए। ताकि मसीह प्रेम नू परखा जाए। क्योंकि जब हम परखने में वफादार पाए जाते हैं, क्योंकि जब ਅਸੀਂ परखन ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष भी देता ਤਾਂ है। प्रभु परमेश्वर सानू बहुतायत ਨਾਲ बरकत दिंदा है। याद रखो, अगर आपने हमको परखा तभी परमेश्वर उसको कितनी आशीष दी। याद रखो, जेकर अब्राहम ਨੂੰ परखਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। यूसुफ को परमेश्वर ने परखा तभी उसको कितना ऊंचा उठाया। जेकर यूसुफ ਨੂੰ परखਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ। अगर डेनियल को परमेश्वर ने परखा, वो परमेश्वर ने परखा तभी परमेश्वर को ऊंचा पद दिलवाया। जेकर डैनियल ਨੂੰ परखਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ परख ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, शुद्ध ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਪਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। याद रखो, जितनी ज्यादा दुख उतनी बड़ी आशीष है। याद रखो, जिन्ने ज्यादा दुख होंगे उतनी ज्यादा आशीषा होगी। परमेश्वर के भक्तों, ये बात हमेशा याद रखो। प्रिय परमेश्वर के भक्तों, एक गल हमेशा चेत कोई भी दुख, कोई भी आजमाइश, कोई भी स्थिति हमको नाश करने के लिए, बल्कि आपको ऊंचा करने के लिए आता है। याद रखो, परमेश्वर के भक्तों, कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी परेशानी सानू नाश करने के लिए नहीं, बल्कि ऊंचा चकने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, खड़ा बनाने के लिए आते हैं। दुख तानू शुद्ध बनाने के लिए, खरा बनाने के लिए, आपको प्रमोशन देने के लिए, दुख अपने बंद दरवाजे खोलने के लिए आते दुख हैं। साडे बंद दरवाजे ਨੂੰ खोलने के लिए, सानू प्रमोट करने के लिए आते हैं। दुख आपको परमेश्वर की और नजदीकी बनाने के लिए आते हैं। दुख तानू परमेश्वर दे होर नेड़े करने के लिए आते हैं। ये बात याद रखना। एक गल होर याद रखो, परमेश्वर को ये कभी मत बताया करो, परमेश्वर मेरा दुख मेरी विपत्ति इतनी बड़ी है। परमेश्वर को कभी ऐसा दस्या करो कि परमेश्वर मेरा दुख, मेरी विपत्ति, मेरी समस्या इतनी बड़ी है। ऐसा तो कह सकते जब परमेश्वर को छोटा कर देते हो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। अपनी दुखों को, अपनी मुसीबतों को बताया करो, आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। बल्कि दुखा तकलीफां में दस्या करो कि मेरा परमेश्वर कितना ਵੱਡਾ ਹੈ। हो सकता है आपके ऊपर कोई बेवजह दोष लगा रहा हो, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ कोई ਰਿਹਾ, बेवजह तंग कर रहा हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, कोई बेवजह आपकी निंदा कर रहा ਤੁਹਾਡੀ हो, ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, बेवजह आपको कुछ सता रहा हो। ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। मेरे प्रिय भाई बहनों को हौसला रखो। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। याद रखो, आप अकेले नहीं, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਹੈ। कुछ देख रहा है, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ सब ਹੈ, कुछ सुन रहा है, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ आपको ਹੈ। बेइज्जती होने ਉਹ देगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ एक ਦੇਗਾ। दिन वो अपना दिन हाथ बढ़ा के आपको संभाल लेगा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। आपको लोग के सामने ऊंचा करेगा, जिन लोगों ने आपको बेइज्जत किया है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। आपके विरोध में उठने वाली एक आवाज को बंद कराएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। आपको खुद बदला नहीं लेना, खुद किसी को मुकाबला नहीं करना। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ जो आपके लिए प्रार्थना करने
शैतान ही बुरा याद है। रखो कोई भी इंसान बुरा नहीं, केवल शैतान बुरा है। याद रखो कोई इंसान बुरा नहीं, सिर्फ शैतान ही बुरा है। बचपन का जिस नाम से तुम नापते हो उसी नाम से तुम्हारे लिए नापा वचन जाएगा। लिखा है जिस नप्पे ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਨੱਪੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। उस वक्त का तुम्हारे को सवाल करेगा एक परमेश्वर। दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर आपके जीवन को तीक्ष्ण नजर बना के रखता है। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, की खबर लेता रहता ਉਹ है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। आपको केवल सच्चाई से, वफादारी से, पवित्रता से, ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलना है। बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। आपको प्राण देने तक विश्वास में पक्के बने रहना ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। अगर आप याद करते हो, पाप करते हो, प्रभु की भक्ति करने के साथ साथ तो आप कोई बड़ा काम नहीं ਪਰ ਜੇ करते। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। परमेश्वर कहता है, आप कोई बड़ा काम नहीं करते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ अगर ਕਰਦੇ। आपको पाप करने का काम घुसता था, अपराध करने का काम घुसता था, तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। याद रखो, प्राण देने तक विश्वासी रहे। याद रखो आखिरले साह तक विश्वासी रहो। उसी को सच्चा विश्वासी बोला जाता है। उसे भी सच्चा विश्वासी सच्चे कहते हैं। विश्वासी कभी मुकरते नहीं। सच्चे विश्वासी जन कदे मुकर देते। सच्चे विश्वासी निंदाओं से, चोरी से, बुराई से, बुरी बातों से, ताने मारने से पीछे नहीं हटते। सच्चे विश्वासी ताने मारन दे नाल कोई भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ परिस्थिति आ जाए, फिर भी वो पीछे नहीं सच्चे हटते। विश्वासी पे कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कभी घबराते नहीं। सच्चे विश्वासी कोई बीमारी आते, संकट आते, तकलीफ आते, पीछे नहीं हटते। हालेलुया। आपने इस वचन को बड़ा ध्यान से सुना है। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। के लोगों, अगर आपसे परमेश्वर ने बात की, इसी वक्त सच्ची तौबा कर लो। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ। अगर आज तक दुखों से, बीमारियों तक, मुसीबतों की बातों से, तनों से घबरा जाते थे, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, आपका विश्वास गिर जाता था, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇਕਰ आप गिर जाता, सोचते थे कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। आज तौबा कर लो, प्रभु से कह दो, प्रभु जी मैं आज के बाद अपने विश्वास को पक्का बना के रखूंगा। ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ क्योंकि ਰੱਖੂੰਗਾ। परमेश्वर आप मुझे हर बात देखते रहते ਕਿਉਂਕਿ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। परमेश्वर आप मुझे हर स्थिति पर नजर बना के रखते ਉਹ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਰ परिस्थिति ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ आप मेरे दुखों को, परेशानियों को बारीकी से देखते रहते ਹੋ। ਤੁਸੀਂ हैं। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। इसी वक्त अपने विश्वास को मजबूत कर लो। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ परमेश्वर ਲਓ। से कह दो, परमेश्वर तो मेरे जीवन में कोई भी दुख, संकट, कुछ भी तो डाल देगा, मैं विश्वासी बना रहूंगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਸੰਕਟ, ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂਗਾ। अगर आपके विश्वास पे कटी है तो आपका काम रुक सकता ਜੇਕਰ है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦੇ तुम सच्चे विश्वासी नहीं, आप एक डुप्लीकेट विश्वासी हो। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ सच्चा ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। विश्वासी किसी भी परिस्थिति में कभी अपने विश्वास को गिराता नहीं। ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ परिस्थिति 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ। कुछ लोगों ने तेरे वचन को बड़ा ध्यान से सुना प्रभु। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਿਤਾ। प्रभु की कलीसिया जहाँ जहाँ भी मेरे प्रभु जब बाहर वचन को सुन, कहीं भी दूसरे लोग दूसरी कलीसिया वचन को सुन, तेरे दास दासी वचन को सुन, उनके जीवन में 100 गुना फल लाई प्रभु। ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਟਾਵਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਂ अन्य कोई जन, अन्य कोई कलीसिया ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਪਿਤਾ। उनके विश्वास को इतना मजबूत कर दो कि वो प्राण देने तक विश्वासी बने रहे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ बने रहन। कि जो उनके ऊपर दुख आए, मुसीबत आई, संकट आए, वो भी सत्पुरुष की तरह कैसे, कौन आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਣ, ਸੰਕਟ ਆਣ, ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसके लोग हमको सताते हैं, हम सहते हैं। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। इसके बिना प्रभु जो कुछ मेरे जीवन में करता है वो ठीक करता है। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास को इतना मजबूत कर दो। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ कर दो अपने विश्वास में इतने मजबूत बने रहे, किसी भी बात से, तानों से, बातों से, चुगली से, बुराई से, बदनामी से कभी घबराने ना पाए। कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਿੰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਰਹਿਣ। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहते हैं, सच्चे विश्वासियों के ऊपर आप तीखी नजर बना के रखते ਕਿਉਂਕਿ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਨਾਂ, ਧਰਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। उनसे कभी अपने कानों को बंद नहीं करते। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। बोली जाने वाली बातें, चुगली, निंदा, बुराई की बातों को ध्यान से सुनते हैं। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ बुराई दी ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ याद रखते हो चेते रखते हो ठीक समय के बस उनका न्याय भी कर देते ਤੇ हैं ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ सेवकों को सुनने वाले श्रोताओं को भाई बहनों को बच्चों को बुजुर्गों को बड़ी आशीष दे ਸਾਰੇ प्रभु ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ श्रोता भाई बहनों ਨੂੰ बड़ी बरकत आशीष दो भाई ओ खुदा ने जे कोई बीमार है ऐसे समय खुदा ने यीशु मसीह के नाम में कोई दुखी है खुदा ने यीशु के नाम में आराम पाए शांति भाई कोई परेशान है यीशु मसीह के नाम में जैसे कड़ी शांति निकल जाए सिर से लेके पैर की तक कोई भी बीमारी तकलीफ खुदा ने यीशु मसीह के नाम में शुक्र देना इससे समय से कड़ी निकल जावे ऐदा दी कोई भी दुष्ट आत्मा जोड़े नु सतांदी है परेशान करदी है बीमारी तकलीफ विच पांदी खुदा ने यीशु दे नाम विच दूर हो जावे इना सारे नु पिता परमेश्वर प्राण देन तक विश्वासी बनाए और जिते जिते परमेश्वर पूरे लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान दुनिया के कोने जिथे जिथे भी तेरे विश्वासी लोग रहते हैं उन्होंने प्राण देन तक विश्वासी बनाए सह लिया करे ओ परमेश्वर जो भी इन्हां ते दुख आंदा है दुख नु ताड़ ना समझ के सह लिया करे किया करें ओ प्रभु परमेश्वर सारे अपने दुखां नु तेरे हाथां विच सौंप के सिर्फ प्रार्थना करने का को बदल दे प्रभु कोई भी इन्हां नु इन्हां दे खिलाफ बोले निंदा चुगली करे खुदावन ने फिर भी उन्हां दी प्रार्थना ही करया शांति बख्शना पिता बेटावदी कलीसिया लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान दी कलीसिया सब जगह ने सुख शांति बख्शना करो प्रभु जिते जिते भी तेरे दास दासी लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान वर्ल्ड दे कोने कोने ते बहुतायत ना इस्तेमाल करना देशों में सुख शांति बख्श दो पिता सारे देशों में सुख शांति दे सारे देशों में ले चुका है प्रभु देखो पिता परमेश्वर कोरोना महामारी सारे संसार दे ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ लोग मारे गए प्रभु ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ सब देशों पर दया कर दो प्रभु ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ नफरत बढ़ी है प्रभु बेशक ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਪ ਵਧੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਵਧੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਧੇ ਪਿਤਾ जबरदस्ती आपको इंसान जमीन पर बहुत सा लगने लगा है ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਪੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ सारे प्रजा सारे लोग किसी भी जाति धर्म के किसी भी देश प्रदेश से भावी के बनाए हुए हैं प्रभु ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ खुदा उन सब पे दया कर दो कृपा कर दो सबको क्षमा कर दो सबको चंगा भला कर दो प्रभु एक बार सब पे कृपा कर दो दया कर दो सबको क्षमा कर दो वापस बुला लो इस परमेश्वर बीमारी में प्रभु जी वापस बुला लो देश में सुख शांति बख्श दो पिता सारे देश में सुख शांति बख्श दो प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री को सारी मंत्रियों को आशीष दे दो प्रभु सारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री और सारे शिक्षा मंत्री को आशीष दे दो चंगा भला रखो सारे सुपरस्टार लोगों को सारे मंत्रियों को अफसरों को सब लोगों को आशीष दे दो प्रभु वो सारे मंत्रियों लिए सूबे के मंत्रियों लिए राज्य मंत्रियों लिए सारे लिए सुख शांति मांगते हैं पिता देशों का आपस में युद्ध ना होने पाए प्रभु सारे देशों का आपस में युद्ध ना हो देशों में सुख शांति बनी रहे पिता सारे देशों में सुख शांति बनी रहे सारी टीम की कलिसिया को मीडिया टीम को बड़ी आशीष दो पिता सारी प्लेटा दी कलीसिया नु मीडिया टीम नु बड़ी आशीष दो पिता विश्वास को मजबूत करना प्रभु सारे दे विश्वास नु और ज्यादा मजबूत करना प्रभु जी भी को लाइव स्ट्रीम में सब होने का वजन देना ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇਣਾ प्रभु आपकी दुआ को सुन लिया ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ बड़े विश्वास के तरफ सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਹੈ आमीन ਆਮੀਨ प्रभु बारी को प्रभु यीशु मसीह का वचन उधर बाप की बहुत प्रभु की ताकत और वक्त आप सभी को भी समझ हम सबके साथ खुदा के साथ मुकद्दस लोगों के साथ जहाँ भी रहते हैं सबके साथ होते रहे आमीन 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 हम सबको प्रभु मसीह के नाम में शांति ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ हम सबको बड़ी आशीष दे ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ सब विश्वास में बढ़ते ਤੁਸੀਂ जाए ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ जैसी भावना है ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ हमको भी अपनी प्रार्थना में याद रखा करें ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ जय मसीह के ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ